हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम लोगों ने मियोसिस स्टार्ट किया था और मियोसिस में हमको ये पता चला है कि वो एक रिडक्शनल डिवीजन है। तो मियोसिस बेसिकली दो स्टेप्स में हो सकता है, दैट इज M1 एंड M2। तो M1 एंड M2 दोनों में ही क्या रहेगा, प्रोफेज रहेगा, मेटाफेज रहेगा, एनाफेज रहेगा, टीलोफेज रहेगा। लेकिन M1 के सारे स्टेप्स के आगे आप 1 लगाओगे और M2 के सारे स्टेप्स के आगे आप 2 लगाओगे। तो अगर हम पूरे स्टेज को देखेंगे तो सबसे पहले डेफिनेटली इंटरफेज होगा, इंटरफेज के बाद में M1 फेज होगा। अब देखो M1 क्या होता है, M1 इज बेसिकली अ रिडक्शनल डिवीजन दैट इज हैपनिंग। अब M1 और M2 के बीच में वापस से थोड़ा सा प्रिपरेटरी फेज रहेगा, लेकिन इस फेज को हम इंटरफेज नहीं बोलते हुए इसको हम कहेंगे इंटरकाइनेसिस, ठीक है। और इंटरकाइनेसिस के बाद में होगा M2 फेज। क्या ये बात समझ आ गई? तो अब हम M1 के स्टेजेस को पहले समझते हैं, क्योंकि इंटरफेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंटरफेज में G1 SG2 होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। सो इट इज गोइंग टू बी सिमिलर फॉर मियोसिस एज वेल एज माइटोसिस। सो नाउ कमिंग टू M1 फेज। M1 फेज में क्या क्या आएगा? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। अब बात को समझो कि ये M1 क्यों इंपॉर्टेंट है, M1 को हम रिडक्शनल डिविजन क्यों बोल रहे हैं। देखो, जब हमारा इंटरफेज हुआ था उसके एस फेज में हमने डबलिंग अप की थी, करेक्ट, यानी डबलिंग ऑफ डीएनए हुआ था, जिसके कारण अगर आप डायग्राम में देख पा रहे हो तो हमको किस टाइप के क्रोमोसोम दिख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग। सो प्रोफेज 1 में क्या होने वाला है, जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो गया। और वो क्यों डिसअपियर हो रही है? ताकि जो आपकी साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो। इसके अलावा जो आपके क्रोमैटिन के फाइबर्स है वो कंटिन्यूसली कॉइल अराउंड होंगे और उससे क्या होगा, आपके क्रोमोसोम बनेंगे। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझो। हम लोग यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन कर रहे हैं, यानी हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमको बनाने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास कितने हैं? 23 पेयर। यानी एट द एंड हमको क्या करना है, 23 और 23 अलग अलग करना है। और इनको अलग अलग करने के लिए हमको सेंट्रियोल्स को दूर भेजना पड़ेगा। यानी हम कहेंगे दैट द सेंट्रियोल्स विल नाउ मूव टू द अपोजिट पोल्स। तो ये जो सेकंड और थर्ड स्टेप हुई, जहाँ पे क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बना और सेंट्रियोल्स मूव हुए अपोजिट पोल पे, दिस इज कॉल्ड एज लेप्टोटीन स्टेज, ठीक है। और लेप्टोटीन के बाद आएगी जाइगोटीन स्टेज। अब बात को समझो, हमको इक्वली डिवाइड करना है, यानी हमको एक क्रोमोसोम को राइट में भेजना है, एक क्रोमोसोम नंबर 1 को लेफ्ट में भेजना है, एक क्रोमोसोम नंबर 2 को राइट में भेजना है, एक को लेफ्ट में भेजना है। यानी सेम टाइप के दो क्रोमोसोम्स अब एक सेल में नहीं जा सकते, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन है। तो जाइगोटीन में क्या होता है, जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 2, वो सब साथ आने वाले हैं। तो कैसे याद रखना है, जाइगोट कब फॉर्म करता है, जब दो गैमेट साथ आते हैं। तो जाइगोटीन में क्या हो रहा है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में आ रहे हैं। अब इसके बाद जो आएगा उसको हम कहेंगे पैकेटीन स्टेज। अब देखो, बात को समझो, ये दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम है अब ये जुदा होने वाले हैं, तो उसके पहले ये दोनों अपने आप में क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेशन करेंगे। यानी कि इन्होंने बनाना है टेट्राड। समझ आई बात? तो रिकॉम्बिनेशन को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पैकेटिंग स्टेज में क्या हो रहा है, पैकेट एक्सचेंज हो रहा है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, समझा। अब क्योंकि ये पैकेट एक्सचेंज हो चुका है, अब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग चले जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर अपने आर्म्स को क्रॉस ओवर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन है, इट इज बेसिकली अकरिंग इन दी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब क्या, ये जो मैंने पर्पल शेडिंग की है ये दोनों क्या है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं है गाइस, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। किसके? ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम 1 एंड क्रोमोसोम 1, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम। उनके ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है क्या? नहीं। सिस्टर क्रोमैटिड्स कौन है? दोनों रेड रेड वाले, या फिर कौन है, दोनों ब्लू ब्लू वाले हैं। समझ आई बात? अब इसके बाद आएगा डिप्लोटीन स्टेज। तो यहाँ पे क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, अब ये एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कायस्मा। यानी एक आर्म पे ये अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन एक आर्म पे ये अलग अलग हो चुके हैं। तो जो ग्रीन एरिया मैंने बनाया वहाँ पे वो क्या है, वो अभी भी जुड़े हुए हैं। सो ये जो कायस्मा है कैसा दिखता है, एक्स शेप का दिखने वाला है। समझ आ गई बात? और फिर फाइनली आएगा डाइकाइनेसिस स्टेज, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के बाद फाइनली दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पूरे पूरे अलग हो जाएंगे, जिसको हम कहेंगे टर्मिनाइजेशन। और इन पे एक नई साइट बन जाएगी विच विल बी दी रिकॉम्बिनेशन साइट। तो ये सारी की सारी प्रोसेस गाइज होती है प्रोफेज 1 में। एंड विद दिस आई होप कि कंप्लीट प्रोफेज के स्टेप्स आपको क्लियर है। लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। और फिर हम आगे पढ़ते हैं कि मेटाफेज में एग्जैक्टली क्या होता है।